कई बार आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आप अचानक से आपका मन कहीं और चला जाता है और आपको पता नहीं चलता कि उसने अभी क्या बोला। तो ये तब होता है जब आपका माइंड एब्सेंट है उस प्रेजेंट मोमेंट से। या तो वो पास्ट में है, बीते हुए कल में, या वो आने वाले कल में हो सकता है। वो पास्ट की किसी मेमोरी में हो या फिर किसी फ्यूचर की स्ट्रेटजी और प्लान में हो। तो ये सारी चीजें आपको एक ऐसी एब्सेंट पर्सनैलिटी बनाती हैं। आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। आप जहां भी जाते हैं उस चीज का पूरा रस नहीं ले पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते। लोग घूम आते हैं लेकिन आकर कहते हैं मजा नहीं आया, क्योंकि वो ज्यादातर मोमेंट्स उन्होंने मिस कर दिए, वो अपने आप में खोए हुए थे। तो इसलिए आप इस चीजों को अगर ठीक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं रस लूं, खुश रहूं, प्रसन्नता से जीऊं, मैं भी महसूस करूं गहराई से हर उस मोमेंट को, अच्छी बुरी, जिससे कि मैं फिर सीख सकूं, समझ सकूं, आगे बढ़ सकूं। क्या करना है, मैं आपको कुछ डू दूंगा, कुछ डॉट दूंगा, कुछ पथ्य कुछ अपथ्य। तो आपको वो सारे ध्यान में रखने हैं। एक पथ्य जब दूंगा तो कोई अपथ्य को वो काट रहा होगा, यानी कि कोई गलत आदत आपको छोड़नी पड़ेगी आज, या कोई अवॉइड करनी पड़ेगी चीज हो सकता है। लेकिन उसके जगह एक पॉजिटिव भी दूंगा उसके सिमिलर पैरेलल पे, ताकि आप ये ना फील करो कि ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, तो फिर करो क्या। तो आपको ये फील नहीं होगा। पहले नंबर पे आपको सोशल मीडिया को एक सीमित समय में देखना है, उपयोग करना है। समय बांधिए, सोचिए दिन में मैं कब इसको देखूंगा तो मेरे प्रोडक्टिविटी पे असर ना आए, मेरी नींद पे असर ना आए, मेरी मेंटल स्टेटस जो मैंने, जिसके बाद मैंने लोगों से बातचीत करनी है, उस पर असर ना आए। तो आप एक टाइम बांध लीजिए लिमिटेड सा, आधा घंटा या 1 घंटा बहुत है। उसके अलावा कभी मन करे उस चीज को देखने का तो अपने आप को बताइए कि ये समय नहीं है उस चीज का। लिख लीजिएगा कि मुझे ये चीज देखनी है, मुझे वो चीज मन में आ रही है, लिख लीजिएगा। और उसको अवॉइड ना करिए, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, लेकिन लिख लीजिए कि हाँ मैं ये करूंगा, हाँ मैं ये देखूंगा आज, तो फिर देख लेना। तो इस तरह से इंस्टेंटली अपने आप को ना दे वो सोशल मीडिया की खुराक। क्या करें उसकी जगह पे, आपको उसकी जगह डीप ब्रीथिंग करनी है, लंबी सांसें, धीमी धीमी सांसें। जब भी वो मन करे सोशल मीडिया देखने का, उसके साथ ही इस बात को जोड़ लें कि जब भी ऐसा मन करे तो उस मोबाइल को पकड़ के सोशल मीडिया में घुसने की बजाय मैं थोड़ी डीप ब्रीथिंग करूं, धीमी धीमी सांसें लूं, धीरे धीरे छोड़ूं, आंखें हल्की बंद, ना जोर से बंद ना पूरी खुली। आंखों को धीरे धीरे जब हम पर्दे नीचे गिरा देते हैं तो आंखों की ऊर्जा बचती है और हमारे अंदर ही वो जाने लगती है, हमारा ब्रेन फिर एकाग्र होने लगता है। दूसरा, आपको अपने मोबाइल पे बात जो लोगों से आप करते हैं उसे धीरे धीरे टेपर ऑफ करना है, कम करना है। जरूरी बातें, क्रिस्प बातचीत, हंसी खुशी सब चंद मिनटों में समेट कर फिर कहना है कि ठीक है फिर बात करेंगे। थोड़ा छोड़ देना है फ्यूचर के लिए। हर चीज को बहुत डिस्क्लोज ना करें और मिलकर ही बात करें ज्यादातर, क्योंकि बात फोन पे होती है तो सिर्फ आवाज से ही कनेक्ट हो पाते हैं, हाव भाव, चेहरा, वो सब मिसिंग होता है। तो हमारे को बहुत ज्यादा हमारे वो जो एक ही जगह पे जब हमारे वो लग जाती हैं पूरी की पूरी एनर्जी, तो हमारे को बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, हम उससे जुड़े रहते हैं, हमारे को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो फिर हमारा माइंडसेट भी इससे हिल सकता है। तो इसलिए इसको अवॉइड करके इसकी जगह पे क्या करना है, अब आपको बोलना की आदत पड़ गई है, अब आपको लगता है कि बोले बिना मैं किसी से बात नहीं करूंगा, तो फोन पे उससे करूं, इससे करूं। उससे अच्छा है आप सिंगिंग करें, गायन करें, किसी सुंदर भजन को या कोई आपका मनपसंद गीत लगा करके जो सार्थक हो, शांति देता हो, भड़काने वाले वाइब्स ना देता हो, हल्का सा, जैसा भी हो, आपको जैसी रुचि है उसमें लगा करके थोड़ा गाएं। गाने से, आपकी आवाज से आप और ज्यादा कनेक्ट उससे करेंगे, आप शांत होंगे। आपको गाने से ब्रेन को एक रिलैक्स फील होगा। गाने से व्यक्ति हल्का महसूस करता है। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, जिससे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने का रियाज करने लगे। क्योंकि गाना सुनते सुनते, भजन सुनते सुनते भी माइंड कहीं कहीं निकल जाता है, लेकिन हम जब गाने लगते हैं तो वही उसी से रिलेटेड थॉट्स फिर आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। तो
तो आप अपने ब्रेन को एक अच्छा काम, एक लिमिटेड काम, एक नपा-तुला दे देते हैं कि इसको भी सोचो। तो वहां से आप फिर प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना आता है। तीसरे नंबर पे आपको डिजायर कम करनी है, इच्छाएं, कि अरे वहां चले, अरे वहां जाएंगे, अरे ये खाएंगे, अरे बैठे बैठे जो बेवजह कई बार बहुत ज्यादा, कल ही करी थी बात, वो परसों ही करी थी, पिछले हफ्ते ही तो वहां गए थे, फिर जो बार बार रिपीटेडली डिजायर्स उठ रही हैं उसको अब आप थोड़ा सा कम करें। कैसे? उसके लिए आपको क्या करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है। अवेयरनेस मतलब मैं जो करूंगा वो करूंगा, जो पहले किया था, कल कर रहा है, परसों किया था, उस पे ना जा करके आसपास क्या है, आसपास जो चीजें हैं आपके पास अवेलेबल हैं, मुझे ये चाहिए, इससे अच्छा है मेरे पास क्या है, और जो है उसका सही उपयोग करें, बहुत सारा उसका आनंद लें। हो सकता है आपके पास स्कूटर ना हो या फिर आपके पास कार ना हो, लेकिन साइकिल जरूर होगा। तो साइकिल कई लोगों को उसका बड़ा आनंद होता है, रस होता है। जिनके पास बड़ी बड़ी कारें, वो भी कारें एक बार कई बार छोड़ करके साइकिल लेके टहलने निकलते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो आप उसी तरह से एंजॉय करिए अपनी छोटी छोटी चीजों को, अवेयर रहिए, सुनिए, समझिए, आसपास की चीजों को आनंद उठाइए, प्रकृति का। कब सूरज हो रहा है, कब शाम हो रही है, देखें जरा कैसे है आकाश, कैसा है, और अवेयरनेस बढ़ाइए, थोड़ी सजगता। तो इससे आप बड़े हल्के फील करेंगे। चौथे नंबर पर आपको अपनी इग्नोरेंस को धीरे धीरे टेपर ऑफ करना है, यानी प्रोक्रास्टिनेशन, टालना, कि कल करेंगे एक्सरसाइज, कल जाएंगे ये काम करने। अच्छा, कोई भी अच्छी चीज जिसमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, कल करेंगे। उसे टालने की आदत को कम करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मूड को फ्रेश करना है। तो आपको क्या करना है, फ्रेग्रेंस, खुशबू का उपयोग करिए। थोड़ा एरोमा के नेचुरल ऑयल्स को घर में थोड़ा लगाइए, अपने किसी डिफ्यूज़र में, जिससे कि वो उड़ करके आपके कमरे में खुशबू करे। या फिर आप फूलों को अपने कमरे में रख सकते हैं, जिससे आपको इत्र प्योर मिल जाता है, उसको उपयोग कर सकते हैं 1 बार 2 बार दिन में, थोड़ा बहुत मुंह हाथ धो के। आपको ऐसा फ्रेग्रेंस जब फील होगा, मूड चेंज होगा। आपको जो चीजें जबरदस्ती करनी पड़ रही हैं, जिसको आप टाल रहे हैं, नहीं कल, नहीं परसों, वो चीजें ऑटोमेटिकली आने लगेंगी। अब आप कहेंगे ये आ रही है, ये कैसे हो गया? तो वो सारा आपका फ्रेग्रेंस से मूड बदलेगा। 5वें नंबर पर क्या करना है, आप जो गैजेट्स यूज करते हैं, अपने गैजेट्स से मेरा मतलब है अपने अप्लायंस, कोई भी मोबाइल है, कोई आपका म्यूजिक सिस्टम है, या फिर ऐसी चीजें बहुत ज्यादा उपयोग करने वाली जो आपको कहीं ना कहीं आपके सेल्फ से तोड़ती हैं। कोई गेम खेल रहा है, इनसे हट करके गैजेट्स को अवॉइड करके नेचर पे शिफ्ट करिए। जो गेम्स हैं जो नेचर से जुड़ी हुई हैं, बाहर आउटडोर हैं, उन पे शिफ्ट करिए। जो नेचर की खूबसूरती है, पौधे हैं, घर पे लगाइए, पौधों का ख्याल रखिए, कुछ आप उनको केयर करिए, कुछ आप समय गौशाला में बिताइए, कुछ समय आप हो सके तो किसी सरोवर के किनारे, नदी के किनारे, या फिर आदत रखिए ही रखिए कि मुझे ये चीज करनी है। क्योंकि आपके ये चीजें जब आदत में आ जाएंगी तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो एब्सेंट ऑफ माइंड है वो घटने लगेगा। कब तक नहीं माइंड साथ देगा? धीरे 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 नेचर आपकी बदलनी ही है। जो आपने चीजें पुरानी अपसेट कर ली वो ट्रैक पे आनी ही है। छठा है ग्लैमर, जिसे आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है, पीछे छोड़ना है। ग्लैमर से मेरा मतलब है तड़क भड़क। वो आपके पहरावे में हो सकती है, वो आपके घर के स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेटअप में हो सकती है, वो आपके ऑफिस में, वो आपकी जो चीज़ें आप डेली यूज करते हैं उनकी बनावट में हो सकती है, जहाँ पे आपको मॉडर्न सा फील होता है, बड़ा बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे को हर चीज़ बेटर चाहिए, एकदम एडवांस चाहिए, उसको ग्लैमर मैं कहूँगा। और ग्लैमर से ये भी हो सकता है कि किसी की आजकल के जो फैशन हैं, ट्रेंड्स हैं,
जो कि बदलते ही रहने हैं। मतलब आज अगर कोई चीज आपने किसी ट्रेंड को अपना लिया है तो जाहिर सी बात है वो ट्रेंड है, तो ट्रेंड ने फिर बदलना है, फिर अपडेट होना है, तो आपको भी फिर अपडेट होना ही पड़ता है। इससे फिर आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं उसमें, और आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ को, अपनी पीस को छोड़ जाते हैं, पीछे रह जाती है। तो आपको ये ग्लैमर से बाहर आना है, लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको बिल्कुल फीका, बेजान और आउटडेटेड नहीं बनाने वाला, क्योंकि ग्लैमर से आपको शिफ्ट करके पहुंचना है ब्यूटी पर। ब्यूटी की कोई एज नहीं होती, ब्यूटी की कोई टाइम नहीं होता, कोई ट्रेंड नहीं होता। ब्यूटी अपने आप में हमेशा फॉरएवर है, चाहे वो अपने घर की सजावट हो, चाहे वो आपकी खुद की मेंटेनेंस हो, आप कितने एथनिक या कितने आप डिसेंट बन के रहते हैं, आप अपने को कितना निखार के रखते हैं, आप कितने ब्यूटी लवर हैं, ब्यूटी में लस्ट नहीं होता, ब्यूटी में अट्रैक्शन ना होकर के एक तरह से किसी चीज को आप जब जुड़ करके किसी से हल्के महसूस करते हैं, भारी वजन नहीं महसूस होता, आपको वो चीज रिलैक्स करती है। इस तरह की ब्यूटी से आप जुड़िए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और सातवां, आखिरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज की वीडियो का जो आखिरी पॉइंट है वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचते रहना, यानी कि अगर हम बैठे हुए हैं तो बस सोचना है, कुछ ना कुछ चल रहा है विचार, इसको आप अवॉइड करें, पेपर ऑफ करें। कैसे? इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट देता हूं, थॉटलेसनेस। थॉटलेसनेस यानी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, आंखें बंद करके दिन में 5-4 बार 2-2 मिनट की थॉटलेसनेस, कि मुझे अब बिल्कुल विचार नहीं लेना, शांत, ब्रेक। कोई हाथ में कलम पकड़ी है, छोड़ दें, किसी के बाद जीत करी है, उस टॉपिक को वाइंड अप कर दें, एक निर्णय लेके रोल करके साइड पे कर दें। कुछ चीजें ब्रेन में लिखी बार बार चल रही हैं, लिख दें, नोट कर दें। ब्रेन में क्या ही चलेगा, कोई काम चलेगा तो काम को काम वाली डायरी में लिख दें, कोई प्लानिंग चलेगी प्लानिंग वाले रजिस्टर में, या प्लानिंग वाली बुक में, या प्लानिंग वाले नोट में लिख दें। कोई अच्छा बुरा थॉट चल रहा है तो वो भी एक टाइम पे रात को लिखने की आदत डालें कि आज दिन भर में मेरे को ये चीजें ज्यादा फील हो रही हैं, मैंने उसको बाद में जला भी सकते हैं नेगेटिव वाली चीजों को। तो जब आप लिखने की आदत डालेंगे, थॉटलेस होंगे ही होंगे, तो आपको हल्कापन महसूस होगा ही होगा। आते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रेजेंट मोमेंट की कीमत आप आंक नहीं सकते। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे पास्ट में ज्यादा मजा आ रहा है, मैं बार बार उन चीजों को याद करता हूं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीछे धकेलते हैं या आगे की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट आपको फेस ना करना पड़े, काम ना करना पड़े, हमें ज्यादा एनर्जी वहां ना डालनी पड़े, इसलिए हमारा ब्रेन या इधर भागता है या इधर भागता है। तो कितना भी वो भाग ले, लेकिन जो प्रेजेंट मोमेंट का रस है, जो व्यक्ति प्रेजेंट में रहता है, उसके पास रहकर देखेंगे तभी आपको पता चलेगा इसकी क्या फ्रेग्रेंस है, इसकी क्या एनर्जी है। वो व्यक्ति से आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब ऐसा होगा कि आप कहेंगे अरे वाह। और अगर आप उससे कोई काम कहेंगे और वो जो उसका प्रेजेंटेशन होगा और आप उसको देखकर कहेंगे वाह। और अगर आप उसको कुछ भी नहीं कहेंगे तो भी वो अपना जो काम कर रहा है उसमें उसकी जो एनर्जी दिखेगी वो अपने आप में देखते ही बनती है। इसलिए आप भी इसको जरूर करिए अपनी लाइफ में। प्रेजेंट से बड़ा प्रेजेंट कोई नहीं है, यानी वो प्रेजेंट में रहने से, वर्तमान में रहने से अच्छा बढ़िया कोई तोहफा नहीं है आपके लिए। ये आपको स्टेट ऑफ मेडिटेशन में भी जाने में जल्दी मदद करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और नीचे मुझे अपनी राय, अपने सुझाव और अपनी फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कितना मददगार हुआ। और आने वाले समय में जो कठिनाइयां आप महसूस करेंगे उसे भी नीचे कमेंट्स में बताइए, ताकि मुझे आपके लिए और ज्यादा इस तरह की समाधान से ओतप्रोत वीडियोस लेकर के आने का मौका मिलता रहे। और मैं अब इस काम को बहुत आनंद से, बहुत खुशी से करता हूँ आपके लिए। और मेरे बनाए हुए आप सबके भी अपने ब्रांड आनंदम आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स www.sanskritibazaar.com पर उपलब्ध हैं। एक बार जाइए, जाकर देखिएगा कि मैंने क्या क्या नया बनाया है। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो, एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।